Bismillahirrahmanirrahim. In the tradition of Hazrat Muhammad, peace be upon him, if you know something, try to teach to others. And if you ignorant something, try to learn from others. So, my dear colleagues, facilitators, and respectable teachers, Assalamu alaikum. Let me know to start. So, my group is group number 1. Today is our topic, uses of head and hair. Today our topic is uses of head and hair. There are two kinds of head and hair. It means there are two kinds of description, head and hair. The first one is main verb. Main verb is known a backbone of sentence. उर्दू में आप इसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी. ऑलरेडी मैंने ये चार्ट पर लिखे हुए, सर आप इस चार्ट को जरा जूम कर दें. रीढ़ की हड्डी मेन वर्ड. हैज का क्या है और हैव का क्या है, बीए तक बंदा पहुंच जाता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि हैज किन मौक़ों, किन जगहों पर, किन लम्हात में इस्तेमाल होता है और किस तरह इस्तेमाल करेंगे. मेन वर्ब जो है ना, है और हैज, इसका मतलब है, हैज का मतलब है रखना या रखता. हम कहते हैं कि नाम रखते हैं या रखना है. हाँ, पोजीशन रखते हैं. हाँ, इसका भी है रखना. लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? हैज वी यूज फॉर सिंगुलर, हैव वी यूज फॉर प्लूरल, फॉर टू और मोर देन टू, फॉर बोथ, अबव फ्रॉम वन. हैज वी यूज फॉर सिंगुलर and have we use for plural. For example, I am going to say I have 2 brothers. मेरे 2 भाई हैं. तो 2 ने यहां पर पोजीशन जाहिर किया है. इस नाउन के साथ मैंने पोजीशन जाहिर किया कि मेरे 2 भाई हैं. ये मेन वर्ब है. अभी सिंगुलर के पास आ जाते हैं. वो सिंगुलर प्लूरल को तो आपको तो पता है, टेंसेस में मैं ऑलरेडी आपको बयान कर चुका हूँ कि सीट ए के साथ आई वी यू दे और सीट बी के साथ ही शी इट अली बॉय सिंगुलर. वो उसका डिस्क्रिप्शन टेंसेस में मौजूद है, मेरे पेज पर पड़े हैं. अभी सिंगुलर की तरफ आ जाते हैं. नजमा हैज अ पेन. नजमा के पास एक कलम है. तो ये पोजीशन जाहिर करता है और ये मेन वर्ब है. इस सेंटेंस का पूरा दारोमदार जो है इसका इस पर है, मेन वर्ब है. इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा है एक्सिलरी वर्ब है. एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब हमारे पास क्या है? एक्सिलरी वर्ब ये है माविन वर्ब. जिस तरह एक खातून घर में तरकारी बनाता है, सालन बनाता है, और उसमें ये टमाटर, मसाला, लहसुन, प्याज, डिफरेंट चीज़ें इसमें डाले. एक्सिलरी का परफॉर्मेंस जो में इस तरह है जिस तरह खातून ये मुख्तलिफ मसाले सालन में, हांडी में डाल लेते हैं. ये खूबसूरती लाते हैं सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल अभी, और एक्सिलरी की दुनिया में हैज का जो मतलब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट की दुनिया में इस्तेमाल होता है. प्रेजेंट टेंस. अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तारीफ क्या है? हाँ हाँ, और इसका यूज क्यों आया है? पास्ट की दुनिया में 4 ज़माने हैं, प्रेजेंट की दुनिया में 4 ज़माने हैं और फ्यूचर की दुनिया में 4 ज़माने हैं. पास्ट इंडेफिनिट जो है वो भी गुजरा हुआ है और ये भी गुजरा हुआ है. बट व्हाट
it is what is the difference between present perfect and past indefinite? इन दोनों में फर्क क्या है? ये है नियरली पास्ट, जो अभी अभी गुजरा हुआ। फॉर एग्जाम्पल अभी बार मैंने कारपेंटर को कुर्सी बनाने पर लगाए हुए है, और आप लोगों में से एक बंदा आ जाए, मैं आपसे पूछूं कि हैज द कारपेंटर मेड द चेयर, तो आप कहते ये ही हैज मेड द चेयर, वो कुर्सी बना चुका है। द कारपेंटर हैज मेड द चेयर, नज्जार कुर्सी बना चुका है, चुका, चुके, चुकी। इसका मतलब है कि अभी अभी काम मुकम्मल हुआ है। और वो पास इंडेफिनिट की तरफ जब हम जाए तो वो 5 मिनट 10 मिनट से लेकर वो 50 साल तक बात पुरानी हो सकती है, लेकिन इसमें नियरली पास्ट है। दूसरा जुमला हमने क्या लिखे? इट हैज रेन्ड, बारिश हो चुकी है। इट हैज रेन्ड। और एक्सिलरी की दुनिया में, पास्ट परफेक्ट की दुनिया में, जब भी हैज हैव आएगा उसके पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। दिस इज द एसेंशियल सिंबल, एसेंशियल वर्ब फॉर हैज एंड हैव इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सर जी पास्ट परफेक्ट में तो हैज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हैज वी यूज फॉर सिंगुलर, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड इन द अबव लेक्चर। हैव वी यूज फॉर प्लूरल। पास्ट परफेक्ट में हम हैड इस्तेमाल करेंगे दोनों की। नहीं नहीं नहीं, मैं तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। ये तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ये तो मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। हैज और हैव हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक क्या है? यूजेस ऑफ हैज एंड हैव। दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। वो तो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। हैड इज द completed and third form of has and have. Has we use for singular, have we use for plural, and had we use for both of them. हम दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं पास्ट की दुनिया में, चुकाता चुकेती के लिए। आप ये बात ठीक है, लेकिन वो परफेक्ट की बात है और पास्ट की, ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। यू आर राइट। इट हैज रेन्ड, बारिश हो चुकी है। मतलब अभी एक बंदा आया, मैंने उससे पूछा कि बारिश हो रही थी? नहीं। वो मुझे कहते कि बारिश हो चुकी है। कहने का मतलब है कि अभी बारिश नहीं है। जब मैं आ रहा था बारिश चल रही थी, और अभी ये आया उसने कहा कि बारिश हो चुकी है, मतलब अभी बारिश स्टार्ट है, अभी अभी खत्म हुआ। इट हैज रेन्ड, बारिश हो चुकी है। प्लूरल में हम लाते हैं बॉयज हैव कंप्लीटेड द लेसन, लड़के दरस खत्म कर चुके हैं, लड़के सबक खत्म कर चुके हैं। तो सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव, चाहे वो एक्सिलरी की दुनिया में हो, चाहे वो मेन वर्ब की दुनिया में हो। हैज वी यूज फॉर सिंगुलर एंड हैव वी यूज फॉर प्लूरल। उसमें उसका अलग मतलब है। हैव का मतलब है रखना मेन वर्ब में, और एक्सिलरी की दुनिया में है और हैज का मतलब है चुका है, चुके है, चुके हैं। आई थिंक इट इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।